आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफेंस एक्सपो में दिखाए गए कुछ नई चीज़ों के बारे में। हमारी टीम इस समय अहमदाबाद में है और कल सुबह से हम लोग शुरू करेंगे डिफेंस एक्सपो का एक्सटेंसिव कवरेज। लेकिन डिफेंस एक्सपो के शुरू होने से पहले ही वायु सर ने कुछ फोटोग्राफ्स शेयर की हैं और इन फोटोग्राफ्स के माध्यम से हम लोग 5 ऐसे सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे जो कंपैरेटिवली नए हैं। अभी तक आई फोटोग्राफ्स में मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम रहा है वो है ट्रक माउंटेड 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की हॉवित्जर। डीआरडीओ की एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को मॉडिफाई करके बीईएमएल के नए ट्रक के ऊपर माउंट किया गया है और यह माउंटिंग की गई है डीआरडीओ की लैब वीआरडीई की तरफ से। इस फोटोग्राफ में एक और चीज समझ में आती है कि ये गन जो ट्रक के ऊपर माउंट की गई है वो कल्याणी द्वारा बनाई जाने वाली गन है और ओवरऑल ये पूरा का पूरा सिस्टम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये ट्रक एक 8x8 व्हीकल है। वहीं अगर गन की बात की जाए तो सिस्टम में यूज होने वाली गन 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की है और इंडियन आर्मी ऐसी 814 गन आने वाले समय में अक्वायर करेगी। वहीं अगर दूसरे सिस्टम की बात की जाए तो ये एलएनटी की तरफ से बनाया जाने वाला FICV है। हालांकि इस सिस्टम की फोटोग्राफ को देखकर बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं हैं। देखिए, अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग हैं और ये चीज इंडिकेट करती है कि ये सिस्टम फाइनल सिस्टम नहीं है। अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका टर्रेट पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की ऑप्ट्रॉनिक्स का प्रयोग नहीं किया गया है और मोस्ट लाइकली ये सिस्टम केवल मोबिलिटी टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। हालांकि यही सिस्टम आगे चलकर मॉडिफाई करके फाइनल सिस्टम के तौर पर विकसित किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में इस सिस्टम में एड ऑन आर्मर और एक बेहतर टर्रेट लगाई जाएगी। वैसे अगर आप इस सिस्टम को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अभय इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है जिसको डीआरडीओ ने काफी पहले डिजाइन किया था और इसका एक प्रोटोटाइप भी उनके पास ऑलरेडी मौजूद था। एनीवेज, इस सिस्टम को लेकर भी हम लोग और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे सिस्टम की। तीसरा सिस्टम है समर। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि आर्मी की तरफ से इन हाउस एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही थी। इस सिस्टम को बनाने के लिए सोवियत ओरिजिन की R-27 मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जा रहा है। ये इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स पूरी तरीके से पैसिव मिसाइल सिस्टम्स हैं और आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीज पता होगी कि इंडिया के पास में एक अच्छे खासे नंबर में ये मिसाइल सिस्टम्स ऑलरेडी मौजूद हैं। यानी कि इस सिस्टम में एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री का प्रयोग किया जाएगा और अगर आप इस सिस्टम को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है और आने वाले समय में इसकी टेस्टिंग शुरू की जा सकेगी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर समर का एक और वेरिएंट भी इस बार डिस्प्ले में लगाया गया है। यहाँ पर एक सिस्टम R-27 मिसाइल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, वहीं पर दूसरा सिस्टम R-73 मिसाइल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। अगर हम लोग चौथी चीज के बारे में बात करें तो वो है रुद्रम 3 मिसाइल सिस्टम। अभी तक हम लोग टेंडर्स के माध्यम से इस मिसाइल सिस्टम को लेकर स्पेकुलेशंस कर रहे थे, लेकिन पहली बार इस मिसाइल सिस्टम का मॉडल डिस्प्ले में लगाया गया है और कल हम लोग इस मिसाइल सिस्टम के बारे में और ज्यादा ऑथेंटिक डिटेल्स निकालने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अगर अगले सिस्टम की बात की जाए तो ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स हैं। इस बार ये MBRL सोलार ग्रुप की तरफ से डिस्प्ले में लगाए गए हैं और डिस्प्ले में एक्सटेंडेड रेंज और गाइडेड रॉकेट दोनों दिखाए गए हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गाइडेड रॉकेट एक्सटेंडेड रेंज से छोटा दिख रहा है और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा क्या 150 किलोमीटर रेंज वाला सिस्टम यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया गया है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस और बैकग्राउंड में ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं इनको प्लीज इग्नोर कीजिएगा।